आमर संस्कृति आमर संस्कार सर्वदा रहु आम सहित। भारतर महान ग्रंथ आउ काव्यगुड़िकर संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करंतु तिलक। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण 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 भगवान सूर्यंक प्रकाशर पहली किरण जेतेबेले भारतर पवित्र भूमि को छुए सेतेबेले समग्र वातावरण पूजा घंटी आउ शंखनादरे मुखरित होई उठे। मंदिरर पहड़ फिटी जाए आउ भगवानंकर अभिषेक जेमिति सारा भारत रे गोटिए समय रे आरंभ हो जाए। कृष्ण कथामृत पान कर श्रीकृष्ण कथा। ए भारत भूमि को देवभूमि कह जाए। एहार कोण अनुकोण रे आध्यात्मिक चेतना गोटे धार्मिक स्रोत रही। ए समग्र भूमि जेमिति कृष्णमय अटे। जी श्रीकृष्ण का नाम नहीं जाग्रत हुए आउ श्रीकृष्ण का नाम कीर्तन करू करू निद्रा जाए। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल मन थरे हरि हरि बोल मन रे हरि हरि बोल सुध मन रे भक्ति चित्तरे थरे हरि हरि बोल भावरे बंध कृष्ण भावरे राधा दुहे अभिन्न पुणी एक सदा थरे हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। छोट छोट गाँव रे भी प्रातः काल रे केही ना केही पंडित बसी श्रीमद् भागवत गीतार बाणी गान करुथांती। कृष्ण कृष्ण बोलो रे राधे कृष्ण बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो रे राधे कृष्ण बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बोलो राधे कृष्ण
कृष्ण बोलो बोलो राधे कृष्ण बोलो राधे राधे कृष्ण बोलो राधे राधे कृष्ण बोलो। जेतेबेले संध्या समय रे कृषक और श्रमिक माने दिन सारार कार्य समाप्त करी चौपाड़ी रे आसी बसंती, प्राय प्रत्येक गाँव रे वृंदावन आसीथिबा कोनोसी कृष्णलीला मंडली श्रीकृष्ण लीलार किछि अंश परिवेषण करिथांती। श्रीकृष्ण लीला खेलार मुख्य आधार है ब्रह्म वैवर्त पुराण तथा श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा कृष्ण प्रेमर एक गंगा अटे, जहाकु ऋषि माने प्रवाहित करिसंती, आउ जहा आजि जाए देशर प्रत्येक भक्तर हृदय प्रवाहित होउची। गंगा नदी तो केवल पृथ्वी उपरे बही थाए, किंतु भागवतर ए गंगा तो प्रतिटी घरे घरे बही चलीची। घरे लोक माने एहाकु प्रत्यह पाठ करिथांती, आउ केही केही एहाकु भगवानकर विग्रह बोली धरि नेई ए ग्रंथ को पूजा भी करिथांती। आज श्रीकृष्णक भक्ति भारत अथवा भारतीय भितरे सीमित नहीं। मानव जातिर कल्याण पाई भारत सर्वदा निजर संस्कृति आउ निजर आध्यात्मिक दर्शन को केबे यात्री द्वारा, केबे भिक्षुकों द्वारा, केबे पुणी संत और जोगी द्वारा सबु देश रे प्रचार करिछि। अतीत रे जेमिति भगवान बुद्धंक भिक्षुक पूर्व देश को जाइथिले, सेमती आधुनिक समय रे परमहंस श्री रामकृष्ण आदेश रे स्वामी विवेकानंद पश्चिम को जाइछंती। सेमती जणे सिद्ध बाबाजी आज्ञा रे जोगानंद जी अमेरिका जाइछंती। आमरी समय रे श्री ए.सी. भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी निजर गुरु 108 श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराजंक आज्ञा रे एक मालबाही जहाज अर्थात गोटे कार्गो शिप रे बसी अमेरिका यात्रा कले, जोठी से श्रीकृष्ण भक्तिर एमिति एक ज्योति प्रज्वलित कले जहा आज सारा संसार को ज्योतिर्मय कर देइछि। एमिति भी भगवान केते रूप रही, बाल गोपाल, लहुणी चोर, गोवर्धनधारी, रास बिहारी इत्यादि। किंतु प्रतिटी भक्त को निज निजर भावना अनुसारे कोनोसी ना कोनोसी गोटिए रूप अधिक प्रिय होता है। जेमिति सूरदास सर्वदा लहुणी चोर रूप कल्पनार मग्न थिले। शोभित करे लहुणी धरे शोभित करे लहुणी धरे देह ठारु पाद लगी थाए बाली देह ठारु पाद लगी थाए बाली मुख दही पड़ई झरे श्याम तोर लीला मने फूल का भरे
पुलक भरे कृष्ण गोपाल गोविंद माधव हरे कृष्ण गोपाल गोविंद माधव हरे श्याम तोर लीला मने पुलक भरे किए चरत परी संसारे किए पारिब जानी तोर माया रे राति अधे चोर परी आसी बंदी घरे लुची लुची अंधार रे गलु गोपपुरे निज घर चोरी करी लहुड़ी खाइलु हो सांग साथी समस्त को चोरी सिखाइलु अरे हो जमुना तटरे गोपी मानकर बसन तू चोरी कलु गाधुआ तुठु गोपी ठारू मिठा गाई तू खाइलु गोपी माने अरे गोपी माने डरु थांती तो भय रे लीला करू थाउ तू ही जमुना तीरे कृष्ण गोपाल गोविंद माधव हरे कृष्ण गोपाल गोविंद माधव हरे श्याम तोर लीला मने पुलक भरे जेते आसिले कंसर सुर ताकु पठेइलु तू जमपुर पूतना आसी पियाए तते विष दूध मुक्ति पाई मिली गला ताकु स्वर्ग पद दुष्ट तृणा दैत्य को आकाशे उड़ाइलु बकासुर अर्घासुर को स्वर्ग धामे पठाइलु अरे हो कालिया नगकु करिलु दळन नाचिलु तार मथारे इंद्र कपरु रखिलु गोपकु टेकी गोवर्धन अंगूठी रे जय जय गोवर्धन गिरिधारी जय जय गोवर्धन गिरिधारी इंद्र आउ ब्रह्मा दास तो चरण रे इंद्र आउ ब्रह्मा दास तो चरण रे कृष्ण गोपाल गोविंद माधव हरे कृष्ण गोपाल गोविंद माधव हरे श्याम तोर लीला मने पुलक भरे श्याम तोर लीला मने पुलक भरे से बाळू तो काळे लहुणी चोरी सबु तो भकत पाई दही दी बहे ममतार नई रसमयी सिए राधाटी जा पाई झुरे तो मन दुहे अमर प्रेमी আজি धरणी रे ये अटई महा जणे जसोदार नयनर तारा जणे जसोदार नयनर तारा
विचित्र लीला रे देखे जगत सारा जड़े नईटे हो जड़े नईटे जड़े सागर धरा ए विचित्र लीला देखे जगत सारा ओ ये विचित्र लीला रे देखे जगत सारा केही न जाने केही न बुझे केही न जाने केही न बुझे केवे ठुरंग प्रीति हेला ए विचित्र लीला देखे जगत सारा ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏହି ଅବତାରକୁ ଜ୍ଞାନୀ ଜନ ଭକ୍ତ ଜନ ପ୍ରେମ ଅବତାର ବି କହିଥାନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରେମ ଅବତାରର ଉକ୍ତ ନାମକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କ ସହିତ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରେମଲୀଳା କଲେ। आसरे कन्हई हाथे देवी सजे हे मुरलीधर ପ୍ରେମ ବିନା ସଂସାରଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୃଣାମୟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସେଇ ଘୃଣାର ଅନ୍ତ ହେବ ଏକ ମହାବିନାଶ। ଏମିତି ମହାବିନାଶ ଯାହା ମହାଭାରତରେ ହେଇଥିଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମହାଭାରତରେ ବିନାଶ ବି ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ସହିତ ଏକଥା ବି ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ପ୍ରେମ, କେବଳ ପ୍ରେମ। ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଭକ୍ତିର ମାର୍ଗ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ଭକ୍ତିର ମାର୍ଗ ଶେଷରେ ପୁଣି ପ୍ରେମ ମାର୍ଗର ନିକଟତର ହୋଇଥାଏ। प्रेमर पथे बाट चलिले भक्तिर पुण्य नदीटी मिले भक्तिर नदी झरी झरिका प्रेम सागरे मिले जाए ଇଏ ଏମିତି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଭକ୍ତି ଆଉ ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହେନି। ସେଇଠାରେ ହିଁ ଆତ୍ମା ସହିତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମିଳନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପରମ ମିଳନର ଏକ ଉତ୍ସବ ସଂଗଠିତ ହୁଏ। ଉକ୍ତ ଉତ୍ସବର ନାମ ହେଉଛି ମହାରାସ। आत्मा परमात्मार मिलनर मधुमासए ओ मधुबनर स्वामी भक्तंक दासरे कृष्ण कमल हेले राधा ता बासरे ओ यही लीला देखिबाकू जुग जुगर शोषरे ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାକୁ ତାର ନିଜର କଳ୍ପିତ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଯେମିତି ମହାରାସରେ ପ୍ରତିଟି ଗୋପୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ନିଜର କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ମିଳନ ମହୋତ୍ସବ ହିଁ ପ୍ରେମର ପରାକାଷ୍ଠା। ଯେମିତି ଭକ୍ତିର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ସେମିତି ପ୍ରେମର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିକି ଏହି ମିଳନ ମହୋତ୍ସବର ପରମାନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସେହି ପରମାନନ୍ଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିସାରିବା ପରେ ଆଉ ପ୍ରାପ୍ତିର କୌଣସି ଅବଶୋଷ ରହେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ପ୍ରାପ୍ତିର କୌଣସି ଅବଶୋଷ ନାହିଁ ସେଇଠାରୁ ହରେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁଠି ମିଳନର ଅନ୍ତ ଘଟେ ସେଇଠାରୁ ବିଚ୍ଛେଦ ଏବଂ ବିରହ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏହା ହିଁ କାଳଚକ୍ରର ନିୟମ। ସୁଖ ଦୁଃଖ, ମିଳନ ବିରହ, ହସ ଆଉ ଲୁହ ସର୍ବଦା ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିଥାନ୍ତି। ସୁଖ ପରେ ଦୁଃଖ, ଦୁଃଖ ପରେ ସୁଖ, ପୁଣି ଦୁଃଖ, ପୁଣି ସୁଖ। ଏଥିରୁ ଅନୁମୟ ଯେ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପର୍ବରେ ଦୁଃଖ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ପର୍ବରେ ସୁଖ। ଏହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ମହାରାସରେ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ମିଳନ ଚରମ ସୀମାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା, ସେଇଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ବିଚ୍ଛେଦର ସମୟ ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଅନ୍ତତଃ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗୋକୁଳ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ରାଧା ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କର
ବିଚ୍ଛେଦର ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୃଦୟ ବିଦାରକ। ମୁଁ ତ ଆସିଗଲି। କୁହ, କ'ଣ କହିବାର ଅଛି? କହିବାର ତ କିଛି ନାହିଁ, ବାସ୍ ତମଠାରୁ ଯିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ନେବାକୁ ଆସିଛି। ଆଜ୍ଞା ନେବାକୁ ଆସିଛ? ନା ମୋ ପ୍ରାଣ ନେବାକୁ ଆସିଛ? ରାଧେ, ପ୍ରାଣ ତ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର ଅଭିନ୍ନ, କେବଳ ଏ ଶରୀର ଭିନ୍ନ। ଏ ବିଚ୍ଛେଦ ତ କେବଳ ଏହି ଶରୀରର। କିନ୍ତୁ ବିଚ୍ଛେଦ ପରେ ମୋର ଯେ କି ଦଶା ହବ ସେ କଥାର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା ତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇସାରିଛି ସେ ଲୀଳା ତ ମୋତେ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତ ମୋତେ ପୁରା କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ସେ କଥା ତ ତୁମେ ଜାଣିଛ। ହଁ, ଜାଣିଛି ଯେ ତମକୁ ତମ ଲୀଳା, ତମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରାଧାଠାରୁ ବି ଅଧିକ ପ୍ରିୟ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଏକଥା ଜାଣିନ ଯେ ରାଧା ପାଇଁ ତମଠାରୁ ଆଉ ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ କିଛି ବି ନାହିଁ। ତା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ବି ତ ହେଲେ ନାହିଁ। ରାଧାର ସମସ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ, ତାର ସବୁ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା, ତାର ସବୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଏସବୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣରେ ହିଁ ତ ଅର୍ପିତ। ଆଜି ଏହି ଚରଣକୁ ତମେ ମୋ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଉଛ, ଯେମିତି ଯଜ୍ଞ ପରେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ କେବଳ ଜଳି ଯାଇଥିବା କାଠର ପାଉଁଶ ହିଁ ରହିଯାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ତମେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ବୃନ୍ଦାବନରେ କେବଳ ରାଧାର ଭସ୍ମ ହିଁ ରହିଯିବ। ଏବେ ଏଇଠୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଗାଥାରେ ଏକ ନୂତନ ମୋଡ଼ ଜନ୍ମ ନିଏ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ, ଯାହାକି ସେ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ସେ ଧର୍ମ ଏବଂ ଅଧର୍ମର ଶକ୍ତି ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ କରାଇବେ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଭଳି ନିଜର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତେଇବେ ଆଉ ରକ୍ଷା ବି କରିବେ। ଆଉ ଏହି ମହାଯୁଦ୍ଧର
ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଗୀତାର ସେହି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ହେବ, ଯାହା ଯୁଗ ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନବ ଜାତିକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଇବ। यदा यदा हि धर्मस्य यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। जेते बेले जगते धर्मर हानि होइछि ए भारते करिबाकु पाप नाश से ओल्हांती मरते आपण किए किए आपण किए आपण? हे अर्जुन, तम उपरे अनुग्रह करी मो मोर जगशक्तिर प्रभाव रे मोर परम तेजरे अनादि एवं अनंत रूपर दर्शन तमको देखी सारी। ये जो असीम रूप विराट आकार तमे देखि पारुछ, तम पूर्वर मु कहारी को देखैली। एही गीता माध्यम रे से कर्मयोगर से गूढ़ रहस्य भी उपस्थापना करिवे, जे कर्मेण्य बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यह ही कर्मयोगर से ही गूढ़ मंत्र अटे, जहा द्वारा मनीष निज जीवन एवं निजर मृत्यु दुही को ही सुंदरमय करि पारिबो। से कर्मर व्याख्या करिवे, भक्तिर व्याख्या करिवे। से कहिबे जे भक्ति केमिति शेषरे मनीष को भगवान पाखक नहीं जाए। सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। हे अर्जुन, सर्वधर्मं परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वं सर्वपापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुच्यते। सबु धर्म पुण्य भूली तू केवल मो शरण को आसी जा। सबु पापरु मुक्ति मुदेवी शोक न करी कर भक्ति रे पूजा। शोक न करी कर भक्ति रे पूजा। धर्म धर्मर भेद न देखी चरण ताकर सदा करिबा पूजा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ए कथा भक्ति एवं प्रेमर कथा। प्रेम ए संसार पई आज निहाती जरूरी। हिंसा एवं घृणार अग्नि रे जली जाउथुआ प्राणी मनीष भक्तिर एही प्रेम रसर सुधारे स्नान करी शांति प्राप्त करू एवं ए प्रस्तुति मानव समाज पई कल्याणकारी हो। यह ही मोर प्रभु श्रीकृष्ण को चरण रे प्रार्थना। श्रीमद् भागवतर दिव्य कथा
ଯାହାକି ନାରଦ ସନତ କୁମାରଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଥିଲେ, ସେହି ଅମର କୃଷ୍ଣ କଥାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସାଂସାରିକମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ନିମିତ୍ତ ଋଷି ସୁରପୁଣି ନୈମିଷାରଣ୍ୟରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ସୋନକାଦି ଋଷିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ଏହି କଥା ମୁଁ କଳିଯୁଗର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସ୍ୱୟଂ ମହାମୁନି ସୁରଙ୍କ ମୁଖରୁ ସେତେବେଳେ ଶୁଣିଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଏ କଥା କେବଳ 1 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଋଷିକୁମାରଙ୍କର ଶାପ୍ୟବଶତଃ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କେବଳ 7 ଦିନ ବାକି ଥିଲା। हे परम पूज्य, राजा परीक्षित बड़ धर्मात्मा राजा थिले। से महाप्रतापी पांडवों पौत्र तथा वीर अभिमन्युंकर पुत्र थिले। आउ एभली पुण्यात्मा राजंकु केउ ऋषिकुमार काहेकि शाप्य देले? सनिक देले, जदि यह ही कालर विधान जे परीक्षितंक भली जने धर्मपरायण एवं प्रतापी राजांकु जने बालकर शाप्यर दंड भोगिबाकु पड़िला। किंतु जेतेबेले परीक्षितंकु अभिशाप मिलिला, सेतेबेलकु पृथ्वी रे कलिजुग पदार्पण करि सारिथिला। भगवान श्रीकृष्ण मर्त्यलोकरे तांकर लीला समाप्त करि सारिथिले। तांक परे पांडव माने संसार प्रति विमुख होई सेमानंक पौत्र परीक्षितंकु राज्य समर्पण करी स्वयं हिमालय को चली गले। आउ कलिजुग नीरवरे गोटाए चोर भली मर्त्यलोकरे प्रवेश कर सारी थिला। दिने शिकार खोजी खोजी परीक्षित जंगल रे पहुंचिले। एभली भावे मोर पथरोध करुछ किए तमे? महाराज परीक्षित, मु कलिजुग आउ काल राज्य ए पृथ्वी रे मु अवतीर्ण होईछि। एबे मु आपणक राज्य रे प्रवेश करिबि। तमरो ये धृष्टता, तमरो एते साहस जे पांडव वंशीय परीक्षित थाउ थाउ तमे मो राज्य रे अवतीर्ण हबो? ए सृष्टि धर्मनाश करबा को चाहूछ? ता पूर्व मु तुमको नाश कर देबी। राजन, प्रकृतिर नियम अटल। समयर गति काहारी तीर रे अटकी जाई न थाए। जेमिति सत्य युग पर त्रेतया युग, पुणी त्रेतया युग पर जो भली द्वापर युगर आगमन को कई अटकई पार्लेनी, ठीक सेमिति द्वापर युग पर कलिजुगर आगमन निश्चित हब। सेथिपाई पंडित माने समय सहित लड़ाई करंतिनी। जदि भी कलिजुग आगमन रो समय हो जाइछि, तेबे भी राजा परीक्षितंकर उपस्थिति रे तार आगमन हेई परिबनी। जदि परीक्षितंकर उपस्थिति समय गति रे बाधा उपजाए, तेबे संभव होए तो परीक्षितंकर चाली जिबार समय उपनीत। से कथा विधातांकु जणा, किंतु वीर पुरुष मृत्युर भय निजर प्रतिज्ञा को त्याग करंतिनी। तेणु हे कलिजुग, तमे मो राज्यर सीमार बाहर को बाहर जाओ। राजन, समय तो सार्वभौम, से कौन से सीमार आबद्ध नुह। हवा को पड़िबो। मोर ब्रह्मावर्त धर्म एवं सत्यर निवास स्थान ये। ए ब्रह्मावर्तरु तुमको बाहर रहिबा को पड़िबो, नहले विधाता आज देखि नेबे जे महारथी अर्जुन का पौत्र जार रक्षा स्वयं भगवान श्रीकृष्ण गर्भरे करथिले, ता बाणरे एते शक्ति रहिछि जे से कलिजुग को समूल नाश करि देई परिबो। राजन, आपण प्रतिज्ञा रही जाऊ, आ प्रकृतिर नियम भी न भांगू। सेथिपाई मु आपण जीवन काल पर्यंत
मु मो निजर सीमा भितर रहिबाकु स्वीकार करुछि। राजन मु आपणको शरणापन्न होइछि आ शरणापन्न को सुरक्षा प्रदान करबा आपणको धर्म। सेति पई मते एमिति स्थान दियंतु जोठी मु रहि परिबि। तमे पांडव वंशीय राजा को शरण मागिछ, मु तुमको रहिबा पई स्थान निश्चित देबी, किंतु तमे अधर्मर सहायक, सेति पई मु तुमको केवल 4टी स्थान रहिबार अनुमति प्रदान करूछि। जोठी जुआ खेल होउथिबो, जोठी मद्यपान होउथिबो, जोठी परस्त्री संग थिबो, आउ जोठी हिंसा होउथिबो, एही स्थान मानकर सर्वदा असत्य, मत्त, काम आउ निर्दय भाव एही 4 अधर्म निवास करिथांती। तेणु तमे सैठ रुह। प्रभु ये 4टी स्थान तो निहाती छोट, तेणु मते अन्य कौन स्थान दियंतु। भल कथा, जेहेतु धनरे रजगुण रही, तेणु तुम सोनारे भी रही पार। जहा आज्ञा प्रभु। महाराजांकर मस्तकरे सुनार मुकुट थिला, तेणु से मस्तकरे रहिला। सेठी बसी से हसिबाकु लागिला। से दिन परीक्षित शिकार अन्वेषण रे बहुत बुलिले। भोक और शोषरे तांकर अवस्था शोचनीय थिला। संध्या समय रे दुर्बल अवस्था से स्वामिक ऋषि आश्रम रे पहुंचिले। ऋषि से समय समाधि रे ब्रह्मलीन थिले। मते शोष लगुछि, मोर पानी दरकार। एटी कोन आउ के नांती ना कोन? आपण को सुबुछि ना नहीं? मु राजा परीक्षित कहूछि, मते शोष लगुछि, मोर पानी दरकार। हे ऋषि, आपण कोन सुनी पारु नांती? ऋषि से समय समाधि रे ब्रह्मलीन थिले। राजा 2-3 थर पानी मागिले, किंतु ऋषिंकर समाधि भांगिलानी। राजमुकुटरे बसिथिबा कलिजुगर प्रेरणा रे तांकर सात्विक बुद्धि भ्रष्ट हो गला। ये जड़े प्रबंचक मिचिमिचिका समाधि रचना करी निजर प्रभाव जाहिर करने को चाहूँगी। राजांकर स्वागत नहीं, आसन नहीं, पानी भी टिके नहीं। यही मुहूर्त दुष्ट को बध करने उचित। अवश्य ये दंड पाइबार योग्य। किंतु राजा तांकर सुसंस्कार वशत निजे निजकु से पापरु क्षांत कले। क्रोधवशत से एक मरी जाइथिबा साप को महर्षि समीकंक बेकरे पकई देले।
ଶୃଙ୍ଗଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶୃଙ୍ଗୀ ଜଣେ ତେଜସ୍ୱୀ ବାଳକ ଥିଲେ। ସେ ସେତେବେଳେ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ। ସେଠାକୁ ଅନ୍ୟ ଋଷିକୁମାରମାନେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ବୃତ୍ତାନ୍ତ କହିଲେ ଯେ କେଉଁଭଳି ଜଣେ ରାଜା ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ତିରସ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସେ କ୍ରୋଧରେ ପାଗଳ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନଦୀ ଜଳକୁ ଅଞ୍ଜଳିରେ ଭରି ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ଯେଉଁ ଅଭିମାନୀ ଏବଂ ମୂର୍ଖ ରାଜା ମୋର ମହାନ ପିତାଙ୍କର ଏଭଳି ଘୋର ଅପମାନ କରିଛି, ସେ ମହାପାପୀ ଆଜିଠାରୁ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତକ୍ଷକନାଗର ଦଂଶନରେ ତାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିଷାଗ୍ନିରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ଏ ମୋର ଅଭିଶାପ। ଏ ପୃଥିବୀରେ ମୋର এই ଅଭିଶାପକୁ କେହି ଟାଳି ପାରିବେନି। ଯା ଭସ୍ମ ହୋଇଯା। ମୋ ସହିତ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କିଏ କରିଛି? ଗୁରୁଦେବ, ଜଣେ ରାଜା ଆସିଥିଲେ। ଜଣେ ରାଜା? ହଁ, ଜଣେ ଗର୍ବୀ, ନିଷ୍ଠୁର ଏବଂ ମହାପାପୀ ରାଜା ଏ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଏହାର ଦଣ୍ଡ ଅବଶ୍ୟ ଭୋଗିବ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭୟଙ୍କର ଅଭିଶାପ ଦେଇଛି। ଅଭିଶାପ? ହଁ ପିତାଶ୍ରୀ, ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ଅପମାନ କରିବ ସେ ତା ପାପର ଦଣ୍ଡ ଅବଶ୍ୟ ଭୋଗିବ। ତକ୍ଷକ ନାଗର ଦଂଶନରେ ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ଜ୍ୱାଳା ହୋଇଥାଏ, ଆଜିଠାରୁ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଜ୍ୱାଳା ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ସେ ପାପୀ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ତୁ ଜାଣିଛୁ ସେ କିଏ? ନା। ନ ଜାଣିକି ଦଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲୁ? ବତ୍ସ, ତୁ ବଡ଼ ଅନର୍ଥ କରିଦେଲୁ। ଜଣେ ମହାନ ଯଶସ୍ୱୀ ଧର୍ମ ଅନୁଗାମୀ ସମ୍ରାଟକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭୁଲ ପାଇଁ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲୁ। ସେ ପରମ ଭକ୍ତ, ଗୋ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା, ନିଜର ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ଭଳି ପାଳନ କରୁଥିବା ଏମିତି ଜଣେ ରାଜଶ୍ରୀ, ଯାହାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଦେବତାମାନେ ବି କରିଥାନ୍ତି। ମୂର୍ଖ ବାଳକ, ଏମିତି ରାଜା ନ ରହିଲେ ସଂସାରରେ ଯେଉଁ ଅରାଜକତା ବ୍ୟାପିବ, ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମର ଲୋପ ହୋଇଯିବ, ଲୋକ ବର୍ଣ୍ଣସଙ୍କର ହୋଇଯିବେ। ଏ ପାପରେ ତୋର ବି ଭାଗ ରହିଛି ବୋଲି ବିଚାର ହେବ। ତୁ ଏସବୁ ଚିନ୍ତା ନ କରି ଅଭିଶାପ ଦେଇ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲୁ ଯେ ଅପରିପକ୍ୱଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଦେବା ଅନୁଚିତ। ଇଏ ଜଣେ ପ୍ରବଞ୍ଚକ, ମିଛିମିଛିକା ସମାଧିର ରଚନା କରି ନିଜର ପ୍ରଭାବ ଜାହିର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ରାଜାଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ ନାହିଁ, ଆସନ ନାହିଁ, ପାଣି ବି ଟିକିଏ ନାହିଁ। ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦୁଷ୍ଟକୁ ବଧ କରିବା ଉଚିତ। ଅବଶ୍ୟ ଇଏ ଦଣ୍ଡର ଯୋଗ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ରାଜା ତାଙ୍କର ସୁସଂସ୍କାର ବଶତଃ ନିଜେ ନିଜକୁ ସେ ପାପରୁ କ୍ଷାନ୍ତ କଲେ। କ୍ରୋଧବଶତଃ ସେ ଏକ ମରିଯାଇଥିବା ସାପକୁ ମହର୍ଷି ଶମିକଙ୍କ ବେକରେ ପକାଇଦେଲେ।
शमीक मुनि पुत्र श्रृंगी जड़े तेजस्वी बालक थिले। से जेतेबेले नदी रे स्नान करुथिले सेठाकू अन्य ऋषि कुमार माने जाई तांकू समग्र वृत्तांत कहिले जे केउ भली जने राजा तांका पितांकू तिरस्कार करिसथि। सेमानंको कथा सुनी से क्रोधरे पागल हो गले। आउ सेई मुहूर्त रे नदी जल को अंजलि रे भरी से राजा को अभिशाप देले। जो अभिमानी एवं मूर्ख राजा मोर महान पितांकर एभली घोर अपमान करिछि से महापापी आज ठारू 7 दिन मध्य तक्षक नागर दंशन रे तार प्रचंड विषग्नि प्रज्वलित भस्म हो जिवो। ये मोर अभिशाप ए पृथ्वी रे मोर ए अभिशाप को केही टाली पारिबेनी। जा भस्म हो जा। मो सहित एभली कार्य किए करिछि? गुरुदेव जड़े राजा आसीथिले। जड़े राजा? हाँ, जड़े गर्वी निष्ठुर एवं महापापी राजा ए दुष्कर्म करिछि किंतु से यार दंड अवश्य भोगिबो। मु ताकू भयंकर अभिशाप देछि। अभिशाप? हाँ पिताश्री, आपणकर जे अपमान करिवो से ता पापर दंड अवश्य भोगिबो। तक्षक नागर दंशन रे जो भयंकर ज्वाला होइथाय आज ठारू 7 दिन मध्य रे से ज्वाला जंत्रणा रे से पापी भस्म हो जिवो। तू जानिचु से किए? ना। न जानी दंड दे देलु? बच्चा तू बड़ अनर्थ करदेलु। जड़े महान यशस्वी धर्म अनुगामी सम्राट को गोटे छोट भूल पई एते भयंकर अभिशाप देदेलु। से परम भक्त गो एवं ब्राह्मण रक्षाकर्ता निजर प्रजा को संतान भली पालन करुथबा एमिति जड़े राजश्री जहां सम्मान देवता भी करिथांती। मूर्ख बालक, एमिति राजा न रहिले संसार रे जो अराजकता व्यापिब वैदिक आर्य धर्मर लोप हो लोके वर्णशंकर होइजिबे। ए पापरे तोर भाग रहिछि बोली विचार हब। तपस्यारु शक्ति अवश्य मिलिथाय किंतु जे भगवानंकर भक्त होइथांती से शक्तिर प्रयोग निजर प्रतिशोध नबा पई केबे करि नथांती। भक्त निजर अपमान आक्षेप अथवा निर्यातनार प्रतिशोध नहीं नथांती। तू तो जड़े निर्दोष राजा को आघात देइछु जहां बुद्धि किछि समय पई कलिकाल भ्रष्ट करिथिला। एमिति करी तू घोर अनर्थ करदेलु। अरे ये कौन कर दिली मु? प्राणनाथ तमे एमती व्यस्त कहीं के होछ? कोन से आशंका रे भयभीत हैला बेली? हां रानी, मु भयभीत होई पड़ची। यह कलिजुगर प्रथम आघात। आगो कौन हबो भारी भय लगुची। केउ आघात? आज मो हाथ रे गोटे अनर्थ होई गला जहां मो वंश रे पर्यंत कोनसी राजा करनाती से भली अपमान मु करिछि जने महामुनि कर। से सबु केवल ही राज मुकुट पाई
এই ରାଜମୁକୁଟରେ ବସିଥିବା କଳିଯୁଗ ମତେ ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରଷ୍ଟ କଲା ଆଉ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏମିତି ପାପ କରେଲା ଯାହାକି ନିଶ୍ଚୟ ବିନାଶର ସୂଚକ। ମୁନିବର ମହାରାଜ ଦିନ ତମାମ ରୁଗାରେ ଯାଇ ଥକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ତାଙ୍କ ନିବାସକୁ ବିଶ୍ରାମ କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲେଣି। କାଲି ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିବେ। ଇଏ ତାଙ୍କର ଶୋଇବାର ସମୟ। ନା ବତ୍ସ, ଇଏ ତାଙ୍କର ନିଦ୍ରାର ନୁହଁ, ଜାଗ୍ରତ ରହିବାର ସମୟ। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆସନ୍ନ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣା ନାହିଁ। କାଲି ପ୍ରାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ବହୁତ ସମୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେଖା ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ। ଯାଅ, ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ମୋ ଆଗମନର ସୂଚନା ଦିଅ। ଯଥା ଆଜ୍ଞା ମୁନିବର। ସେଇଠୁ ଆଉ କ'ଣ? ଏ ସୁନାର ବୋଝ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଓହ୍ଲାଇଗଲା ପରେ ଯାଇ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପବିତ୍ର ବୁଦ୍ଧି ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଶକ୍ତ ଦଣ୍ଡର ଯୋଗ୍ୟ। ଯଦି ତମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କ୍ଷମା ମାଗ ତେବେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ସେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜଣେ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଭଳି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ହଁ, ମୁଁ ସକାଳେ ଯିବି। ମହାରାଜାଙ୍କର ଜୟ ହଉ। କ'ଣ ହେଲା? ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ମହାମୁନି ଶ୍ରମିକ ମହାରାଜାଙ୍କର ଦର୍ଶନର ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ମହାମୁନି ଶ୍ରମିକ? ହଁ ମହାରାଜ। ସେ କ'ଣ କ୍ରୋଧିତ? ରାଣୀ, ସେ କ୍ରୋଧିତ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆମ ଧର୍ମ କିମ୍ବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ କୌଣସି ଅବହେଳା ହେବା ଅନୁଚିତ। ମହାମୁନି ରାଜଦ୍ୱାରରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରାଜମହଲକୁ ଆଣି ତାଙ୍କର ଯଥୋଚିତ ଆଦର ସତ୍କାର କରିବା ଉଚିତ, ଯାହାର ସେ ଯୋଗ୍ୟ। ମହାମୁନି, ଆପଣଙ୍କ ଆଗମନରେ ରାଜମହଲ ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲା। ମୁନିବର, ଆପଣ ମୋ ଦୁଷ୍କର୍ମର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମୋର ଅପରାଧ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଆଶ୍ୱାସନା ବି ଦେଉଛି ଯେ ମୋର ସେ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ ପାଇଁ ଆପଣ ଯାହା ବି ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରିବେ ମୁଁ ତାକୁ ମଥା ପାତି ସହି ନେବି। ରାଜନ, ତମେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ମହାତ୍ମା। ମୋ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ଦେଖି ସାରିଛି, ସେ ଯାହା ବି ହେଲା ତମର ରାଜମୁକୁଟରେ ବସିଥିବା କଳିଯୁଗର ପ୍ରଭାବ ବଶତଃ ହିଁ ହେଇଛି। ଏଥିରେ ତମର କିଛି ଦୋଷ ନଥିଲା, ଦୋଷ ତ ସମୟର। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ହୃଦୟ ଏ ଭାବନାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ ପାଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଅପରାଧ ପାଇଁ ବାସ୍ତବରେ ଅନ୍ୟ କେହି ଜଣେ ଦୋଷୀ, ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ଏଭଳି କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭାବ ଯାହାର ବି ହଉ, କିନ୍ତୁ ଦୋଷଟା ତ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେଇଛି, ତେଣୁ ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ହିଁ ଉଚିତ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ହେ ମୁନିବର, ଆପଣ ମୋତେ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେବାରେ ସଂକୋଚ କରନ୍ତୁନି। ନା ରାଜନ, ମୁଁ ତମକୁ କଦାପି ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଚାହେଁନି, କାରଣ ମୁଁ ତମକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ହିଁ ମାନୁନି। ତେବେ ଦଣ୍ଡ କାହିଁକି ଦେବି? ଏମିତିକି ମୋ ହାତରେ ଥିଲେ ଜନକଲ୍ୟାଣ ନିମିତ୍ତ ସେ ଦଣ୍ଡ ତମ ବଦଳରେ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରି ନେଇଥାନ୍ତି। କଳିଯୁଗରେ ତୁମ ଭଳି ରାଜା ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଆଉ କୋଉଠୁ ମିଳିବେ? ତମ ଭଳି ଧର୍ମାତ୍ମା ରାଜାଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ଏକ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ବତ୍ସ, ମୋ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ। ତମର ଦଣ୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇସାରିଛି। ପ୍ରଭୁ, ଏ ଦଣ୍ଡ କିଏ ବିଧାନ କରିଛନ୍ତି? ମୋ ପୁତ୍ର ଋଷି ଶୃଙ୍ଗୀ। ସେ ଯେତେବେଳେ ମୁନି ବାଳକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏକଥା ଶୁଣିଲା ଯେ କେହି ଜଣେ ରାଜା ତା ପିତାଙ୍କ ବେକରେ ଗୋଟେ ମରିଯାଇଥିବା ସାପ ପକେଇକି ତାଙ୍କର ଘୋର ଅପମାନ କରିଛି, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ କ୍ରୋଧବାଣରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଇ ସେ ତମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲା ଯେ ଆଜିଠାରୁ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତକ୍ଷକ ନାଗର ଦଂଶନରେ ତମର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ। ରାଣୀ, ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତଃପୁରକୁ ନେଇଯାଅ। ଯଥା ଆଜ୍ଞା।
विधिर धनुरु दुर्भाग्यर ए तीर बाहरी सारी से आउ फेरबनी। मु तुमको एक कथा कहवाक आसी जे संसार रे तमर बंचिबार आ कौनसी उपाय नहीं। सेथिपाई ए 7 दिन मध्यरे तमे तम परलोक गमनर उपाय कर। जो स्त्री पिलांग कथा तमे चिंता करुच से तम सांगरे जीवेनी, एठी रहिबे। सेमानंकर समस्त मोह त्याग करी एई क्षणी तमे तमे गुरुजन मानंक सह परामर्श कर, जेउथिरे कि सेमाने तमको सही सत्मार्ग प्रदर्शन करिवे, जेउथिरे जाई मनुष्य मोक्ष प्राप्ति हिताए। जेमिति तमे जेतबेले मर शरीर त्याग करी परलोक को जीव, सेठी भी तमर सही सत्कार हब, जेमिति महात्मा पुरुषंकर देवलोक रे हिताए। राजन, भगवान तम आत्मा को शांति दियंतु। महाराज परीक्षित एमिति सहसा अर्धरात्रि समय आगमनर कारण सबु कुशल तो? गुरुदेव, मुझे खबर पाइली जे महामुनि समीकंक पुत्र श्रृंगी ऋषि मते अभिशाप देइछंती, जोंथिरे कि आज 7 दिन भितर मोर मृत्यु हो जिवो। महामुनि, मु एक कथा जानिबा पई आपनक पाखକୁ आछि जे जेउ मनुष्यर जीवन केवल 7 दिन बाकी थिबो से कोन करबा उचित, कौ कर्म करबा उचित जोंथिरे तार परलोक शांति रहिबो, से मुक्ति पाई परिबो। राजन, जहार मुक्ति एकांत काम्य ता पाखरे एकमात्र मार्ग होउची भक्तिर मार्ग। किंतु प्राणी हृदय रे भक्ति भाव केउ प्रकार प्रवाहित हबो, भक्तिर बीज केमिति अंकुरित हबो, यार कोनोसी सरल उपाय अछि? अछि, अत्यंत सरल उपाय अछि। भगवान वेदव्यास लिखिछंती जे यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधेन तत्फलं लभ्यते सम्यक्लो केशव कीर्तनात्। अर्थात जो फल तपस्या, योग एवं समाधि भी प्राप्त न हुए, कलिजुगरे सही फल श्रीहरि कीर्तन अर्थात कृष्ण लीला गान करिबारे सहजरे प्राप्त होइथाए। सेथिपाई तमे श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर एवं कीर्तन कर। सेथिरे श्रीकृष्णंकर दिव्य लीलार पवित्र वर्णना रहिछि। भागवत श्रवणरू उत्पन्न होथिबा भक्ति ही तमर मोक्ष प्राप्ति रे सहायक हेबो। जदि एमिति कथा तबे गुरुदेव निजर दास बोली भाबी मते भागवत कथार ज्ञान दियंतु। राजन, एबे ताहार पूर्ण अधिकारी भगवान वेदव्यासंक पुत्र भगवान सुखदेव अटंती। तमे तांकर शरणापन्न हुआ, से निश्चित तमको श्रीमद् भागवत कथामृत पान कराइबे। ज्ञान रे पहाड़ ध्यान रे सागर बाल मुनि सुखदेव पय रे राजा परीक्षित करंती तर्पण अंतरु भक्तिर सागर झरे। राजमहलर सुख जेते तेजी जाजक बनकु परीक्षित आसी करिबाकु पूर्ण निज मनरथ मुनि पाद तळे गलेटी बसी, मुनि पाद तळे गलेटी बसी। हे ब्रह्मर्षि, आपण जोगी मानकर परम गुरु, सेथिपाई मु आपनकु एक निहाती महत्वपूर्ण प्रश्न पचारुछि। प्रभु, जो पुरुष मृत्युर द्वार देशर दंडायमान एमिति मृत्यु आसन्न पुरुष कौन करबा उचित? परीक्षित, ए जो प्रश्न तमे पचारिल एथिरे जन कल्याण भी लुचि रही। कारण प्रकृति रे सबु मनीष मृत्युर द्वार देश ही दंडयमान, तथापि से माने से कथा जानी नांती। तमर प्रश्न होची मृत्युर द्वार देश रे
उपस्थित मनीष कौन करिबो? हे राजन, एहार उत्तर सुन। मृत्युर समय आगत हेले मनुष्य व्यस्त हबनी। से वैराग्यर खंडारे शरीर ममता को छिन्न करिबो आउ ओम रूपक प्राण को मन मध्य जप करिबो। प्राणवायु को अधीनस्थ करी निज मन को दमन करिबो। बुद्धि साहाय्य इंद्रियों को सेमानक विषय त्याग करिबो आउ मनरे भगवानकर मंगलमय मूर्ति को ध्यान करू करू प्रभु से विग्रह रे संपूर्ण रूपे लीन होई जीवो। सेते बेले मनीष को तुरंत भक्ति जोग प्राप्ति होई थाए। सेथिपाई शास्त्रकार माने कली जुग रे सबुठारु सहज एकमात्र अवलंबन उल्लेख करिसेंती भक्ति। सेथिपाई हे राजन, मु तुमको भागवत पुराणर कथा कहबी, जहा कि भक्ति रसरे एभली गंगा जे जेउ प्राणी से गंगारे थरटी भी स्नान करे से भक्ति रसरे से पवित्र नदी रु बाहरिबा को राजी हुए नहीं, सेथिरे बुड़ी जाए, ताहाई तार मोक्ष। तुमे भगवानकर परम भक्त, सेथिपाई मु तुमको से भागवत कथा कहबी, जेउथिरे श्रीकृष्णकर संपूर्ण लीलार वर्णना रही। तुम अंत समय रे श्रीकृष्ण लीलामृत सेवन ही सहायक हेब। द्वापर अंतरे एमिति समय आसिला जेतेबेले कि पृथ्वीर अनेक गुड़े आसुरिक शक्ति एकत्रित होई गले। उक्त समय रे अनेक दैत्यंक दल गर्भी राजांकर रूप धारण करी निज भारारे पृथ्वी को आक्रांत कर रखिथिले। सेथिरे सबुठारु शक्तिशाली दैत्य मथुरा राजकुमार कंस थिला, जी कि धर्मर विनाश करिया पे आगबर थिला। भगवान को भगवान को राणा दया करो, दया करो, दया करो, भगवान को राणा दया करो। कौ भगवान जार पूजार तमे समान नष्ट कर जाओ। देखो देखो एठिकार भगवान होची कंस, जे खुशी रे रहइबो, जे कंस को पूजा करिवो। से समस्त अत्याचार रे पीड़ित होई माता धरित्री, इंद्र, नारद, बृहस्पति एवं अन्य देवतागण साहाय्य पाई ब्रह्मा का निकट को गले। ब्रह्मा सेमान को आश्वासन देले जे कंस आदि असुर मान को नाश करिबा पाई पृथ्वी रे भगवान अवतार ग्रहण करिबार समय उपनीत। से एकथा भी कहिले जे एथर भगवान श्रीकृष्ण स्वयं पृथ्वी पृष्ठ को जीवा को निष्पत्ति नैचंती। परीक्षित भाग्यर विडंबना तो देख, जेउ कंस को विनाश करिया पाई भगवान स्वयं अवतार ग्रहण करिया पाई वचन देइथिले, सेई कंस एकथा भी जानि नथिला जे भगवान श्रीकृष्ण तारी भौणी देवकीर गर्भर जन्म नेबे। परे समय आसीबारु कंस ता भौणी देवकीर विवाह जणे जदुवंशी राजकुमार वसुदेवଙ୍କ साथी रे बहुत धूमधाम रे कला। आमजे माजिबे सासु घर, आमजे माजिबे सासु घर, आस तांकु करिबा सज, आस सखी आस तांकु करिबा सज।
आजी हसी उठे दुआरा, आजी हसी उठे दुआरा, आजी हसी उठे दुआरा, आजी हसी उठे दुआरा। सुकिंशुकं शल्मलिविश्वरूपं हिरण्यवर्णं सुमृतं सुचक्रम् आरोह सूर्ये अमृतस्य लोकं स्योनं पत्ये वहतुं कृणुष्य। अनृक्षरारिजवासन्तु पन्था ये भी सखायो यन्ति नो वरेण्यं समर्यमासं भगुनो निनीयात् संजासपत्यं स्वयमस्तु देवाः। लुचि लुचि देखे सखिया मोर प्रिय तमर मुह, लुचि लुचि देखे सखिया मोर प्रिय तमर मुह। राजा जे मा मोरु हत खुशी रे हे विभु आशीष दियो। सुना मुह देखला जी, सुना मुह देखला जे पड़े छाउनी, आजी पड़े छाउनी, आजी पड़े छाउनी। केते लाजे राजा जे मा जाए मौली, आरे जाए मौली। मालो तोर एमिति भाग्य जे तू कहारी को खराब कहि पारिबुनी। एते भल शाशु घर, एभली सत्यवादी पति। भगवान करंतु तू सर्वदा खुशी रे रह। ना माँ, एमिति शुभ मुहूर्त रे कांदंतिनी माँ। माँ कौन देवकी, किछि कहबाकू चाहुछु? माँ के जानी कहीं मनरे भय आसुची। एमिति लागुची जेमिति किछि अशुभ घटिबाकू जाउची। किछि दुर्घटना घटिबो। माँ माँ मते भारी डर लागुची। मते भी सेमती लागुची खुड़ी। हाँ खुड़ी, मते भी सेमती लगुची। मो मनरे भी केजाणी कहीं गोटे अज्ञात भय बसा बांधी जेमिति कौनसी अघटन घटिब। बड़ भाई ही ताकू सांत्वना देवा बदल तू ताकू आहरी भयभीत करुछु। तो भली योद्धा तो भयर ना धरिबा उचित नुह कंस। तबे ठीक कहछ खुड़ी, किंतु मोहर बंधन एमिति हेई थाए जहाँ बड़ बड़ वीर मानकर मन को भी चहलाई दे था। तमें तो जान जे देवकी उपरे मोर सर्वाधिक मोह रही। ताकू मु केबे भी दादांक झियो बोली भाविनी, सर्वदा निज भौणी बोली विचार करिछि। सेथिपई ताकू विदाय देवा समय रे ये जो कौन से अघटन आशंका मन में बसा बांधुची, एथिरे मोर चिंता बढ़ी जाउची। देवकीर किछि असुविधा हबनी तो? हाँ, एमिति तो ता शाशु घर को भल भाव देखा पर ही बाहागर करा जाइछि।
कुमार वसुदेवंकर भी कौन दुर्गुण ना तथापि जदि शाशु घरे तते किसी कष्ट हुए कहीं भी तते से व्यवहार रे कथारे किंबा अन्य कौन प्रकार दुख दवाक चेष्टा करे तेबे से कहीदेबू जे तू महाप्रतापी कंसर भौणी जदि कहीं तते खराब दृष्टि देखे तेबे ता आखि मु ताड़ी देवी कौन से हाथ जो तते कष्ट दवाक उठे से हाथ मु काटी देवी तते यही कथा कही सांत्वना दवाक आसी जे तो शाशु घरे कहीं भी जड़े साहस करि परिबोनी तते खराब दृष्टि टिके भी देखिबा पाई तू होचु कंसर भौणी सब बड़े मन रखिबो बस एति की कहिबार थिला मोर देख मां जहा भाई कहिला से कथा केबे हेले मनरे आनिबुनी सेथिरे ना तू खुशी हबु ना तो शाशु घरे शांति पाइबो ना तू केबे संसार करि परिबो संसार करिबो जदी बाप घर को भूली जीवो कारण सेई तोर घर से घर को जीवा परे से घर रो खुशी वृद्धि हो यह ही तो जीवन रो लक्ष्य हवा आवश्यक सेठी जदि केही तो विरुद्धाचरण करी तोर अहित चाहे तेबे ताकू भाईर शक्ति रे नुह निजर स्नेह एवं सेवार शक्ति रे निजर अधीनस्थ करिबो सेवा एवं स्नेह यह ही नारी जीवन रो प्रधान आदर्श जो नारी आदर्श रे पांच पर छिड़ा होई थाए से घरे उच्च स्थान लाभ करि थाए आउ तार भी सेठी पूजा होई थाए मां मोर ई शेष उपदेश भूलिबुनी मां याकू हार करी निज गळारे पकई दे देबो की
आयुष्मान भव। कुमार आज पर्यंत से आमर थिला, आज तुमर हो गला। एबेठू तार सब सुख दुख तुम ऊपर निर्भर करे। बस छा पत्नी पतिर अर्धांगिनी होता है। विपद समय निजर शरीर निजर प्राण जीवा आगु पत्नी को सुरक्षा दबा पुरुषर धर्म। जेमिति पृथ्वी निजर समस्त पिलांक बोझ मुंडे चली ठीक सेमती पतिव्रता नारी भी निज पतिर कुल मर्यादा को निज मुंडरे रखी बाट चले। तेणु जेमिति मनुष्य पृथ्वी को पूजा करिथाए ठीक सेमिति मनीष पाई ता पत्नी भी पूजनीया। सदा सुखी रुह। कुमार वसुदेव देवकी मोर सबुठारु प्रिय भौणी, मते केवल एतिकी भरोसा दियो जे तमे घरे तार जेमती किछि असुविधा हबनी। बड़ भाई, ए दुख एवं सुख मनीष को निज कर्म अनुसार मिलता है, किंतु मु आपन को वचन दूची जे मो पई देवी देवकी को केबे भी कौन असुविधा हबनी। कुमार तमे सत्यवादी, सेथि पई मु तम वचन उपरे भरोसा करूची। चल देवकी, आज मु निजे तो रथर सारथी हेबी। तो रथ चलई तते कुमार को मल छाड़ी दे आसबी। चल भौणी। बिना बादलर बिजुली। हे मूर्ख कंस, हे मूर्ख कंस, हे मूर्ख कंस, किए सी मत एमती संबोधन करुचो? किए सी जार जीवन प्रति आशा नहीं?
सामना को ବୁଢ଼ମତୀ କଂସ ଏହା କ୍ରୋଧ କରିବାର ସମୟ ନୁହଁ, ବରଂ ଭେଦ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସମୟ। ତୁ ନିଜ ଭାଗ୍ୟରେ ନିଜ ହାତରେ ନିଆଁ ଲଗେଇବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏ ମୂର୍ଖ, ଯାହାକୁ ତୁ ଏତେ ଖୁସିରେ ରଥରେ ବସେଇ ନେଇ ଯାଉଛୁ, ସେଇ ଦେବକୀର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ ତତେ ହତ୍ୟା କରିବ। ଏହାର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ହିଁ ତୋର କାଳ ହବ। ତତେ ହତ୍ୟା କରିବ, ତୋର କାଳ ହବ। ତତେ ହତ୍ୟା କରିବ, ତୋର କାଳ ହବ। ତତେ ହତ୍ୟା କରିବ। ମୋର କାଳ ମତେ ହତ୍ୟା କରିବ? ଦେବକୀର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ମତେ ମାରିଦବ? ଦେବତା ମାନେ ଯାହାର ପ୍ରଳାପ ଶୁଣି ଥରର ହୁଅନ୍ତି, ସେ କଂସକୁ ଦେବକୀର ଅଷ୍ଟମ ସନ୍ତାନ ହତ୍ୟା କରିବ? ମୁଁ ମୋର ମୃତ୍ୟୁର ମୂଳ କାରଣକୁ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିଦେବି। ନା ରହିବ ଦେବକୀ, ନା ହବ ତାର ଅଷ୍ଟମ ସନ୍ତାନ। Krishna